हेलो एग्री कमांडोज, आप लोग का स्वागत है शिवा क्लासेस में। तो आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। बहुत लोग इससे को बताते नहीं है कि हाउ टू स्टडी। आप हार्डवर्क तो कर लेते हो, बट हार्डवर्क से रिजल्ट उस प्रकार से नहीं आ पाती। स्मार्टली वर्क करना है। आपने एक वर्ड हार्डवर्क सुना होगा, एक स्मार्ट वर्क सुना होगा, है ना? स्मार्ट वर्क सुना होगा। ठीक है, सबसे पहले आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। आप चैनल नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस इस चैनल पे लगातार ऐसे ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे ताकि आपको एक अच्छे कॉलेज में, आप एक अच्छे मुकाम तक आप हमारे साथ चल सको कि कदम से कदम मिला के। चलिए एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू स्टडी स्मार्टली। स्मार्टली हम लोग किस प्रकार से स्टडी कर सकेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग चलिए शुरुआत करते हैं। हाउ टू स्टडी, लेट्स लर्न। सबसे पहला क्या करना है, ये आप हर बच्चे के, आप अगर बीसीसी का एग्जाम दे रहे हो, किसी कम्पिटेटिव एग्जाम का दे रहे हो, बीएससी के लिए, या आप एमएससी के लिए दे रहे हो, या आप अपने कॉलेज में हो, या अपनी हायर सेकेंडरी में हो, यानी क्लास 11 12, आप जिस भी क्लास में हो, सभी के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये है स्मार्ट वर्क के लिए किस प्रकार से आपको स्टडी करना है। अपने बैच में भी आपके जो क्लास में होंगे, बहुत सारे बच्चे हार्ड वर्क करते होंगे, है ना? 1 घंटा में दिया और सारा बच्चे ने याद करके सुना दिया। और कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो स्मार्ट वर्क करते होंगे, और कुछ की तो बात ही नहीं किया जाए, है ना? तो स्मार्ट बच्चे होते हैं, वो किस प्रकार से मेहनत करते हैं, ये तो मेहनत कर लिया, एक पेज को 2 घंटे में याद कर लिया। स्मार्ट वर्क क्या करते हैं, बस उसी टॉपिक को याद करते हैं जो एग्जाम में पूछने का चांसेस रहता है। इसी को तो हम लोग कहते हैं स्मार्ट वर्क, है ना? इसी को हम लोग कहते हैं स्मार्ट वर्क। इसमें हम लोग जानने वाले क्या मेथड है स्मार्ट वर्क स्टडी करने का। हम मान लिया कि हार्ड वर्क से सफलता मिलती है, मैं ये भी मानता हूँ स्मार्ट वर्क में भी तो हार्ड वर्क करनी होती है, बट फालतू का चीज क्यों पढ़ना जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ही नहीं है। तो वही हम बात करेंगे किस प्रकार से, कैसे छांटो कि कौन सा टॉपिक, कौन सा पॉइंट, कौन सा पैराग्राफ एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। बस सबसे पहला क्या करना है, सिलेक्ट एनी 2 सब्जेक्ट्स। आप लोग के बहुत सारे सब्जेक्ट होंगे, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, है ना? जो एग्रीकल्चर ग्रुप से होंगे वो एग्रीकल्चर होगा, फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा बहुत बच्चों का। अगर आप हायर स्टडी में हो, बीएससी वगैरह में हो, तो बहुत सारा एग्रोनॉमी होता है, अलग अलग होता है सब्जेक्ट ना। तो उसमें आपको कोई एक दो सब्जेक्ट चुनना है ना? किसी की कैपेसिटी 3 सब्जेक्ट की भी होती है, किसी की 4 भी होती है ना? कि एक दिन में हम लोग इतना कवर कर सकते हैं, बट मेनली जो नॉर्मली एवरेज बच्चे होते हैं वो 2 सब्जेक्ट को लेके कवर करते हैं। ठीक है, जैसा कि एक सर्वे के द्वारा बताया गया। इसमें सपोज मान लेते हैं एक बायोलॉजी ग्रुप का कोई भी चैप्टर ले लिया, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, और एक एग्रीकल्चर ग्रुप का एग्रोनॉमी ले लिया, क्योंकि आप लोग एग्री कमांडोज हो ना, तो एग्रोनॉमी ले लिया आप लोगों ने, एक दूसरा टॉपिक, दूसरा सब्जेक्ट, है ना? अब इसमें भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जो कि एक एक लाइन का होता है, मतलब एक एक पेज का होता है, बस एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, बस बात खत्म। और कुछ ऐसे होते हैं लेंथी वाला, वीड मैनेजमेंट, ये सब, है ना? जो फ्लावर वाला होता है, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, ये सब थोड़ा लेंथी चैप्टर है, तो उसमें ज्यादा टाइम लगता है। तो उसको किस प्रकार से कवर करना है, ये भी आपको इसमें, जैसे 2 ग्रुप हो गया ना, तो आपने एक बायोलॉजी ग्रुप से किसी टॉपिक को उठाया और एग्रीकल्चर को, पर डे की बात कर रहा हूँ, 2 सब्जेक्ट चुनना है। पर डे 2 सब्जेक्ट, एक बायोलॉजी ग्रुप से, एक एग्रीकल्चर ग्रुप से। ऐसा नहीं है कि बायोलॉजी ग्रुप से ही दो कोई टॉपिक ले लिया, एक जेनेटिक्स का ले लिया, एक फोटोसिंथेसिस का ले लिया। ठीक है, ऐसा नहीं, अलग अलग पढ़ोगे ना सब्जेक्ट बदल बदल के, तो अच्छा सा आपको इच्छा भी होगा पढ़ने की और याद भी होता जाएगा। ठीक है, और बोर भी फील नहीं होगा। फिर दूसरा प्लान क्या है, प्लान अ टारगेट फॉर अ वीक। अब एक दिन का हमने कर लिया कि 2 सब्जेक्ट इसका इसका पढ़ना है, ये टॉपिक है उसकी कवर कर लेंगे। अब एक वीक की बात करते हैं। एक वीक में फोटोसिंथेसिस जैसे माना कि कवर किया एक दिन में, तो हमने इसका 2-2 चैप्टर एक दिन में कवर किया, फर्स्ट और सेकंड, यानी एक सप्ताह की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। फिर एग्रोनॉमी में भी फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हमारा क्लियर हो जाएगा, है ना? कुछ ऐसा टॉपिक होगा, कुछ ऐसा चैप्टर होगा जो कि हमको एक दिन में ही खत्म हो जाएगा, कुछ ऐसा होगा जो 2 से 3 दिन लगाएगा। तो यानी एक टारगेट बनाना एक वीक पे। ये तो हमारा पर डे का था, पर डे का था, है ना? पर डे हमको 2 सब्जेक्ट कोई सा भी लेना है, वो आप बायोलॉजी से लो, केमिस्ट्री से लो, एग्रीकल्चर से लो, पर दो, पर डे दो, 2 सब्जेक्ट। फिर प्लान एक बनाना है वीक में कि हम लोग कौन कौन सा खत्म कर दिए। फोटोसिंथेसिस का हम लोग 2 चैप्टर एक वीक में खत्म करेंगे, एग्रोनॉमी में हम लोग 2 चैप्टर खत्म करेंगे। ये हमारा हुआ स्मार्ट वर्क करने का फर्स्ट 2 बेसिक स्टेप। क्या हुआ बेसिक स्टेप?
क्लियर? अब सारी चीजें हो गई, इसी प्रकार से आप रेगुलर हर वीक में बढ़ाते हुए चलोगे। अब मेन आता है कि किस प्रकार से स्टडी करना है। देखो, बहुत सारे बच्चे होंगे जो लाइव क्लास भी करते होंगे, जिनका ऑफलाइन भी क्लास होगा। लाइव या ऑफलाइन की बात कर लेते हैं, है ना? ऑफलाइन भी होगा बहुतों का, जाके पढ़ते होंगे, है ना? जैसे बीएससी वाला एग्रीकल्चर की बात करें, बीएससी एग्रीकल्चर की बात करें, वहाँ पे ऑफलाइन जाते होंगे बच्चे, है ना? लेक्चर नहीं देखते होंगे, ऑनलाइन नहीं देखते होंगे। तो जो लाइव पढ़ रहे हैं या ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप क्लास अटेंड करो। क्लास में जो बताया जाएगा उसको पढ़ते रहिए, और रेफरेंस के लिए आपको यहाँ पे कर दिया जाएगा। तो उसके बाद क्या है कि यहाँ पे डाउनलोड लेक्चर, अब जहाँ से भी पढ़ रहे हो आप, वहाँ पे डाउनलोड लेक्चर कर लोगे। और आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ कि जो बीएससी एग्रीकल्चर करने जा रहे हैं ना, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन होने वाली है, वो आप लोग के लिए फ्री लाइव क्लास होने वाली है। अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है, एक बार जाके ऐप डाउनलोड कर लीजिए। गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, शिवा क्लासेस बिहार एग्रीकल्चर मिल जाएगा वहाँ पे आपको। वहाँ पे आप जाके सारी चीज़ें कर सकते हो, लेक्चर आपको मिल जाएगा, सारी चीज़ें। अगर आप ऑनलाइन कहीं से देख सकते हो, तो डाउनलोड करके उसको रख लोगे, क्योंकि आप अगर एक साथ पढ़ रहे हो, तो बीच-बीच में नेटवर्क इश्यू होता है ना? किसी का कॉल आ गया, किसी का ऐड आ गया, तो फिर प्रॉब्लम होता है आपको फोकस करने में। तो इसलिए बेहतर यही है, आप डाउनलोड करके उसको रख लो लेक्चर को। अब उसके बाद लेक्चर को हमने देख लिया, फिर उसके बाद नोट्स बनाया। अपने खुद पे, टीचर के नोट्स नहीं, मैं भी प्रोवाइड करता हूँ। इस आप कोर्स में ज्वाइन करो, बीएससी एग्रीकल्चर में। मैं नोट्स भी देता हूँ, मैं नोट्स भी देता हूँ, आपको रेगुलर क्लासेस भी होते हैं, रेगुलर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिलता है, आप जिसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो। हाँ जी, नोट्स को आप डाउनलोड भी कर सकते हो, ऑफलाइन भी देख सकते हो, इसलिए ये फैसिलिटी दी गई है। क्लियर? लेकिन जो मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा, उससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। जब आप खुद से अपने तरीके से नोट्स नहीं बनाओगे, तब तक कोई फायदा नहीं होने वाला है। क्लियर? तो इसलिए लेक्चर को देखो, ठीक है? फिर उसके बाद मेक नोट्स, खुद के नोट्स बनाओ अपनी कॉपी में, जिस प्रकार से जो इम्पोर्टेंट है उसको उसको हाईलाइट करके रखते जाओ। फिर हाईलाइट इम्पोर्टेंट, देखो हाईलाइट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, हाईलाइट इम्पोर्टेंट पॉइंट एंड आस्क डाउट फ्रॉम सब्जेक्ट टीचर। जैसे हम लोग आपको पढ़ा रहे होंगे, तो आप उसी समय डाउट पूछोगे। हाँ, उसी समय में मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग का जो क्लासेज होता है, आप उसी समय डाउट भी पूछ सकते हो, है ना? सारी चीजें आप उसमें कर सकते हो। क्लियर? वहीं पे हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट करोगे, वहां पे हाईलाइट करोगे, और जो भी डाउट होगा, अगर नहीं पूछ सकते उस समय, तो आप एक बार अपनी नोटबुक में नोट करोगे। जो अपने टीचर होंगे, जो आपके सब्जेक्ट के टीचर, हाँ, हम लोगों में भी स्पेसिफिक टॉपिक पे स्पेसिफिक टीचर हैं, ठीक है? जैसे मान लेते हैं एग्रोनॉमी का, तो ये हमारे ये टीचर हो गए। हॉर्टिकल्चर का, तो ये टीचर हो गए, ठीक है? और इसकी रिगार्डिंग हम लोग गाइड करते हुए चलेंगे आपको व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा भी। जी हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप ज्वाइन हो सकते हो, नीचे लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाके व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लो। बोले ना कि आप मेरे साथ एक बार जुड़ो ना, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो ना। उसके बाद हम आपको सक्सेस के पीछे ना कदम से कदम मिलाते हुए चलेंगे, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट है नोट डाउन इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा पॉइंट फ्रॉम लाइव क्लास। लाइव क्लास में कुछ बातें होती है जो पीडीएफ में नहीं दी जाती है, वो जब आप नोट्स बनाते हुए चलोगे, तो वहां नोट करते हुए चलोगे। बातें क्लियर? उसके बाद रिवाइज करने का टाइम आ गया। नाउ रिवाइज विद द हेल्प ऑफ नोट्स, जो आपने नोट्स बनाया। उसके बाद फिर उसके बाद विदाउट नोट्स, आपने जो पढ़ा है एक दिन का, पर डे की बात कर रहा हूँ, पर चैप्टर की बात कर रहा हूँ, जो आपने नोट्स बनाया उसको एक बार पढ़ लो। फिर एक रफ पेज लो, ए फोर शीट लो, है ना? उस पे लो, जिसको हम लोग जिस्ता भी कहते हैं, जिस्ता पेज लो। वहां पे जाके आपने खुद से जो जो पढ़ा है, जो जो आपको याद आ रहा है, जो आपने रिवाइज करके पढ़ा हुआ है, जो आपके अंदर दिमाग में है, उसको आप बस लिखते जाओ। फिर आपके नोट्स से मिलाते जाओ। वहां पे कुछ पॉइंट छूट गया है, उसको लिख दो। देखते हैं भैया कैसे याद नहीं होता है ना? फिर उसके बाद नाउ अटेम्प्ट टेस्ट ऑफ द टॉपिक। हम लोग के बैच में एक चैप्टर खत्म होने के बाद अटेम्प्ट भी कर सकते हो, टेस्ट भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो वहां से जाके आप इसको कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद वॉच वीडियो सॉल्यूशन फॉर डाउटफुल क्वेश्चन। आप इस वीडियो का सॉल्यूशन भी देख सकते हो। अगर कुछ डाउट हुआ, तो आप टीचर को बताओगे, हो सकता है कि वो बहुत सारे ऐसे डाउट होते हैं जो आपको ही फेस करना होता है, और भी बच्चों को फेस होता है। उनके लिए एक प्रॉपर आपको डाउटफुल क्वेश्चन, डाउटफुल सेशन आपको लगा दिया जाएगा, है ना? फिर उसके बाद नाउ मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट चैप्टर। अब हम लोग ये सारी क्रियाएं करने के बाद, ये सारी स्टेप फुलफिल करने के बाद, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे क्लियर हो जाएंगे। फिर से हम लोग क्या करेंगे? फिर से वही हम लोग करेंगे, एक चैप्टर कंप्लीट हो गया,
फिर से हम लोग दूसरे वीक को टारगेट कर लिए, सेकंड चैप्टर के बीच में हम लोग यही सब करते हुए चलेंगे पर चैप्टर पर डे के हिसाब से। तो ये हुई हमारी स्मार्ट स्टडी, समझे? ये हुई हमारी स्मार्ट स्टडी। और हाँ, इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हो बीएससी एग्रीकल्चर की रिगार्डिंग, तो प्ले स्टोर पे जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा प्ले स्टोर का, वहाँ पे जाइए, शिवा क्लासेस को डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे आपको बीएससी एग्रीकल्चर की रिगार्डिंग फ्री लाइव क्लास मिलने वाली है। क्लियर? फ्री लाइव क्लास आपको मिलेगी, आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ से जाके आप अपने ड्रीम कॉलेज में जा सकते हो। तो इस बड़ी उपलब्धि को हासिल करने के लिए एक बार चैनल को लाइक कर दो, एक बार चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और हाँ, कुछ भी डाउट होगा नंबर पे जाके कॉल कीजिएगा, सारी डाउट्स आपको क्लियर होंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, किस प्रकार से स्टडी करना है, बहुत कम समय बचा हुआ है आपके ड्रीम कॉलेज में जाने के लिए या किसी अचीव करने के लिए। ये हो सकता है कि आप अलग-अलग बैकग्राउंड से आ रहे होंगे, कोई 12th में होगा, कोई 11th में होगा, कोई बीएससी एग्रीकल्चर कर रहा होगा, कोई एमएससी बीएससी करने के बाद एमएससी की तैयारी कर रहा होगा, कोई जेआरएफ वगैरह की तैयारी कर रहा होगा, जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। उन सबों के लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, तो अपने जो भी सीनियर होंगे, जो अपने भैया होंगे, उनके पास भी शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं कल के सेशन में, जो भी आपकी डाउट्स होंगे वो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। देखते रहिए शिवा क्लासेस, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय-बाय। राधे-राधे।